हेलो दोस्तों, आज पार्ट 3 लाए हैं वोकेबलरी का। इंग्लिश का पार्ट 1 पार्ट 2 बन गया है। पार्ट 3 लाए हैं तो 24 क्वेश्चन तक हो गया था। 24 तक हो गया था तो 25 देखेंगे। ब्रीफ एडजेक्टिव है एक प्रकार का। ब्रीफ को सिनोनिम बोल सकते हैं शॉर्ट, कॉम्प्रेस्ड, कॉन्कीज, टर्स, ट्रोनसेटरी बोल सकते हैं। ब्रीफ का मतलब होता है किसी भी बड़े चीज़ को संक्षिप्त रूप में विवरण करना, यानी कि टर्स, ट्रांसटरी, मोमेंट्री भी बोल सकते हैं। इस वीडियो से आपको ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये होगा कि आप इस वीडियो के देखकर आप अपना खुद का एक एक्सपीरियंस नोट बना सकते हैं। ये भी बहुत ही बुकों का एनालिसिस और कितने लेक्चर देख करके ये बनाया जा रहा है, और सभी का सभी इम्पोर्टेंट वर्ड ही इसमें दिया गया है। तो देखते हैं। क्लियर भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्लियर का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट कॉजिंग एनी कन्फ्यूजन अबाउट। क्लियर का सिनोनिम हो जाएगा एविडेंट, ट्रांसपेरेंटली, प्रिसाइज, एक्यूरेट, एग्जैक्ट। ये सभी क्लियर अपने आप में सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, एक दूसरे से मिलता जुलता। ये नहीं कि दोनों का मीनिंग एक ही होता है, स्पेलिंग सिर्फ अलग अलग होता है। इसका मतलब सभी का अर्थ अगर सभी को अर्थ निकालेंगे तो सभी का अर्थ एक ही तरह का निकलेगा। अगला में आते हैं 27 में। कंसेंसस इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका टफ है, इसलिए इसका यहाँ पे लिख दिया गया है कंसेंसस, यानी कि सामान्य तरह का सामान्य समझौता इसको बोल सकते हैं। जनरल एग्रीमेंट बोल सकते हैं, हार्मोनी भी बोल सकते हैं, यूनिटी भी बोल सकते हैं, यूनानिमिटी भी बोल सकते हैं, इक्वानिमिटी इसका भी प्रोनाउंसिएशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है इक्वानिमिटी इसका सिनोनिम हो सकता है कूलनेस, सेरेनिटी, ट्रांक्विलिटी, पीस, कैल्म, CALN कैल्म इसको बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और फिर से इसको दोहरा देते हैं। ब्रीफ का सिनोनिम हो जाएगा शॉर्ट। देखिए आप इस वीडियो को देखकर अपना एक नोट तैयार कर सकते हैं। ब्रीफ का हो जाएगा शॉर्ट, कॉम्प्रेस्ड, कॉन्कीज, टर्स, ट्रांसटरी, मोमेंटरी। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक ये वीडियो आ गया है। पार्ट 4 पार्ट 5 हर दिन एक पार्ट आपके पास जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर का मतलब होता है एविडेंट, ट्रांसपेरेंटली, प्रिसाइज, एक्यूरेट, एग्जैक्ट। अब अगला में आते हैं कंसेंसस इसका सिनोनिम हो जाएगा जनरल एबिलिटी, हार्मोनी, यूनिटी, यूनानिमिटी। अगला में आते हैं इक्वानिमिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा कूलनेस, इसका सिनोनिम हो जाएगा कूलनेस, ट्रांक्विलिटी, पीस, कैल्म। 29 क्वेश्चन वर्ड में आ गए हैं। मैग्नानिमिटी बहुत ही उदार व्यक्ति, बहुत ही उदार व्यक्ति, बहुत ही उदार व्यक्ति। मैग्नानिमिटी उसको एक तरह से और बोल सकते हैं एक्सट्रीमली जेनरस। लिबरल क्वालिटी भी बोल सकते हैं, फिलोंथ्रोपी भी बोल सकते हैं, जेनरसिटी भी बोल सकते हैं, बेनोवॉलेंस भी बोल सकते हैं, नोबिलिटी भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम हो गया मैग्नानिमिटी, एक्सट्रीमली जेनरस, लिबरल क्वालिटी, फिलोंथ्रोपी,
जेनरसिटी, बेनेवोलेंस, नोबिलिटी। अगला में आते हैं 30 नंबर वर्ड में प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी को हम अगर इंग्लिश में ही मीनिंग जाने तो द स्टेट ऑफ बीइंग नियर समबडी और समथिंग इन डिस्टेंस और टाइम। इसका सैनोनिम हो जाएगा नियरनेस, क्लोजनेस, कॉन्टिग्यूटी, नाइबरहुड, एडजेंसी। ये आपस में सैनोनिम है। आप अपना नोट में रेडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके सभी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। कम से कम भी तो 1000 वर्ड वोकैब का आने वाला है इसी चैनल पे। 1000 वर्ड। डिस्प्रेशन, होपलेसनेस, डिप्रेशन अलग होता है और डिस्प्रेशन अलग होता है। तो डिस्प्रेशन का सिनोनिम हो जाएगा होपलेसनेस, ग्लूम, मिजरी, वॉरी, देखिए मिजरी ये तो डिस्प्रेशन का सिनोनिम है। लेकिन अगर हम इसको मीजर MISER, अगर ये मीजर का मतलब होता है मक्खी चूस यानी कि कंजूस। मक्खी चूस यानी कंजूस इसको बोल सकते हैं। जो मक्खी चूस होते हैं उसको, जो कंजूस होते हैं उसको मक्खी चूस भी बोलते हैं। डिस्प्रेशन, होपलेसनेस, ग्लूम, मिजरी, वॉरी एंड एंग्जाइटी, एगोनी यानी कि पीड़ा, दुख, दर्द, ये सब का मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द। मिजरी मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द। वॉरी, एंग्जाइटी, एगोनी, सॉरो, एंग्विश। 32 वर्ड नंबर है। तो डिप्रेशन, यस आपने सही सुना, डिप्रेशन उसी को बोलते हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। डिप्रेशन का मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग ए मेंटल स्टेट इन विच अ पर्सन हैज़ फीलिंग ऑफ ग्लूम एंड इनोडेक्वेसी। इसको बोल सकते हैं ला स्पिरिट, डिस्ट्रेस, सैडनेस बोल सकते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो को देखकर सबसे ज़्यादा आपको ये फ़ायदा होगा कि अपना खुद का एक नोट को बुक तैयार कर सकते हैं। और ये जितना भी वीडियो है अपना नोट्स में से बता रहे हैं। और ये नोट अपना बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है। और ये सब साइनोनिम है। साइनोनिम अगर आप 3 से 400 भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो एंटोनिम अपने आप ही माइंड में आने लगता है। एंटोनिम याद करने का ज़रूरत नहीं होता है। सिनोनिम सिर्फ देखते रहिए, एंटोनिम अपने आप माइंड में सेटअप हो जाता है। मैग्नानिमिटी, एक्सट्रीमली जनरस, लिबरल क्वालिटी, फिलॉन्थ्रोपी, जेनरोसिटी, वॉयलेंस, बेनोवॉलेंस, नोबिलिटी। अगला है प्रॉक्सिमिटी का सिनोनिम हो जाएगा नियरनेस, क्लोजनेस, कॉन्टिग्यूटी, नाइबरहुड, एडजेंसी। अगला है डिस्प्रेशन, होपलेस हो जाएगा, ग्लूम हो जाएगा, मिजरी हो जाएगा, वॉरी हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगा, एगेनी हो जाएगा, सॉरो हो जाएगा, एंग्यूज। डिप्रेशन का मतलब ए मेंटल स्टेट इन विच अ पर्सन हैज़ फीलिंग ऑफ ग्लूम एंड इनोडेक्वेसी। ला स्पिरिट हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा। तो आपको ये पार्ट 3 मिल गया है। पार्ट 4 जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे।